नक्सली संगठन टीएसपीसी की फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की टीम ने महेश अग्रवाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया। महेश अग्रवाल आधुनिक ग्रुप के पूर्व सीएमडी हैं। बता दें कि मंगलवार को ही झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर कंपनी के एमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट्स अमित अग्रवाल विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि टंडवा के मगध आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट में लोंडी और खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर उग्रवादी संगठन टीएसपीसी को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की टीम ने कोलकाता से महेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कल ही झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इन लोगों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए राहत नहीं दी, जिसके बाद आज एनआईए की टीम ने महेश अग्रवाल को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। महेश अग्रवाल और अग्रवाल बंधुओं पर उग्रवादी संगठन टीएसपीसी को फंडिंग देने के आरोप लगे हैं। इन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। उनमें से एक है उग्रवादी संगठन को इन्होंने फंडिंग दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कल ही झारखंड हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज की और आज अग्रवाल बंधुओं में से एक महेश अग्रवाल की गिरफ्तारी भी कोलकाता से हो गई है। जी विनीता, यह जो मामला है पूरा मामला जो है टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के सबसे पहले टंडवा थाना पे एक मामला दर्ज हुआ था, चतरा के टंडवा थाना में। उस समय जो जानकारी मिल रही थी पुलिस को और जो पुलिसिया तफ्तीश जो बातें सामने आई थी उसके मुताबिक जो उग्रवादी संगठन है टीपीसी वित्तीय प्रस्तुत कमेटी, उनके द्वारा जो वहाँ पे एक शांति समिति का गठन किया गया था और जो आम्रपाली कोल ब्लॉक है और मगध कोल ब्लॉक है उसमें वहाँ पे जो व्यवस्थापित थे उनके नाम पे वहाँ पे वसूली शुरू की गई थी और उसमें ये मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए तो जब टंडवा थाना में पुलिस ने मामला ये दर्ज किया, बाद में ये मामला एनआईए ने टेकअप किया 2020 फरवरी में और उसके बाद से वो जांच शुरू कर रही थी और उसमें एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल किया और उसमें स्पष्ट तौर पे ये जो अग्रवाल बंधु है महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल और विनीत अग्रवाल, इनके खिलाफ जो है तमाम तरह के साक्ष्य वगैरह लगा करके कोर्ट में इन सारी चीजों को रखा गया है और उससे ये बताया गया है कि जो वहाँ पे शांति समिति के नाम पे जो पैसा की उगाही की जाती थी वो उग्रवादी संगठन टीपीसी के पास पहुंचती थी और उससे हथियार खरीद उग्रवादी संगठन जो था वो हथियार खरीदता था और उसका उस पैसे का उपयोग जो है राष्ट्रद्रोह के काम में किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी सामने थी। अग्रवाल बंधु इन सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, जो कि कल जो है कोर्ट ने हटा लिया और जो अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी उसे भी खारिज कर दिया। तो एनआईए को इस बात की उम्मीद थी कि कोर्ट जब ये खारिज करेगा तो अग्रवाल बंधु इधर उधर भाग सकते हैं। तो पहले ही से इस ताक में थी कि जैसे ही कोर्ट से अगर इस तरह का कोई अगर आदेश आता है तो वो नज़र से बच ना सके और एनआईए के जो अधिकारी थे वो लगातार नज़र बनाए रखे थे। और यही वजह है कि जैसे ही दोपहर में ये कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया और उसके बाद देर शाम जो है उसमें से महेश अग्रवाल की कोलकाता स्थित आवास से उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक तरह से कहा जाए तो एनआईए जो है इस मामले में ये एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं तो इसमें अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें जो टीपीसी का जो एक प्रमुख उग्रवादी था कोहराम, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके जो संपत्ति वगैरह जो है जिसने गलत तरीके से अर्जित किया था उसको भी ईडी ने अटैच किया था एनआईए के तफ्तीश के बाद। तो एक तरह से कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है एनआईए की और आगे इसमें अभी और भी कई खुलासे होंगे, कई और भी लोग इसके जद में आ सकते हैं। जी विनीता, अब बाकी जो बंधु हैं अग्रवाल बंधु, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? एक की तो हो गई, बाकी दो लोगों की गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए विनीता, अगर हम बात करेंगे एनआईए के कार्य प्रणाली को लेकर के, तो एनआईए के कार्य करने का तरीका जो है वो आम जो स्टेट पुलिस होती है उससे वो अलग होती है। वो बगैर किसी साक्ष्य के, बगैर पुख्ता सबूत के किसी पे हाथ नहीं डालते हैं। और जहाँ तक बाकी जो लोगों की गिरफ्तारी की बात है, तो कोर्ट के आदेश के बाद अब जो है एनआईए के हाथ जो है वो खुल चुके हैं। जो एक तरह से कहा जाए, जो गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी या जो पीड़क कार्रवाई करने पे जो कोर्ट ने रोक लगाया था, तो अब चूंकि कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि इन पे आगे कार्रवाई की जा सकती है, तो एनआईए जो है अब नई रणनीति के तहत जो है बाकी जो इस मामले में जो वांछित जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। और आने वाले 1-2 दिनों में बिल्कुल मनोज, तो अब देखना होगा कि बाकी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।